हेलो दोस्तों। आज हम अकाउंट्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हायर परचेज सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस चैप्टर की थ्योरी और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 10 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला। इट इज़ अ न्यू मेथड ऑफ बाइंग कमोडिटी। ये किसी भी सामान को खरीदने का ये एक नया मेथड है। It is a new method of buying commodity. Second point, under this method, only costly items like house, machinery, computer, etc. are purchased. इस मेथड में हम लोग कॉस्टली आइटम ही परचेज करते हैं, जैसे मशीन हो गया, हाउस हो गया, कंप्यूटर हो गया, एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट, द टोटल प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नॉट पेड इन वन गो। जो टोटल प्राइस होता है सामान का इज नॉट पेड इन वन गो, इट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। इसको पेमेंट किया जाता है इंस्टॉलमेंट में। दोज इंस्टॉलमेंट्स कैन बी, वो इंस्टॉलमेंट कैसे हो सकते हैं? मंथली हो सकते हैं, हर महीना में जो पेमेंट होता है उसको मंथली बोलते हैं हम लोग। बाई मंथली मीन्स प्रत्येक 2 महीने पे जो पेमेंट होता है उसको बाई मंथली बोलते हैं। क्वार्टरली मतलब प्रत्येक 3 महीने पे जो पेमेंट होता है उसको क्वार्टरली कहते हैं। हाफ ईयरली मतलब हर 6 मंथ पे जो पेमेंट होता है उसको हाफ ईयरली। एंड ईयरली मतलब हर एक साल, एक्सेट्रा। एज इट इज डिसाइडेड बिटवीन टू पार्टीज, दोनों पार्टी मिलके जो डिसाइड करेगा वैसे वैसे पेमेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। द टोटल प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नॉट पेड इन वन गो, इट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। Those installments can be monthly, bi-monthly, quarterly, half yearly, yearly, etc. as it is decided between two parties. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड कमोडिटी सोल्ड इज इमीडिएटली डिलीवर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। इन दिस मेथड कमोडिटी सोल्ड, जो हम सामान बेच रहे हैं उसको इमीडिएटली डिलीवर्ड कर देते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड इन बायर्स फेवर। जिस समय हम लोग सामान डिलीवर करते हैं उस समय मालिकाना हक, ऑनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड इन बायर्स फेवर, बायर्स की फेवर में हम लोग मालिकाना हक नहीं देते हैं उस समय। ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन द डे फाइनल इंस्टॉलमेंट इज पेड। ऑनरशिप भी ट्रांसफर होगा किस दिन? जब फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सो जब तक कि लास्ट फाइनल इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड, जब तक कि लास्ट फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हो जाता है, बायर इज कंसिडर्ड एज द पर्सन हु हैज टेकन द कमोडिटी ऑन रेंटल बेसिस। बायर को क्या समझा जाएगा? कि वो उस सामान को रेंट बेसिस पे यूज कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू पार्टीज इन हायर परचेज एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट बनता है इसमें दो पार्टी होता है। द पर्सन हु बाय इज कॉल्ड हायर बायर और हायर परचेजर। जो पर्सन जो बाय करता है, खरीदता है, उसको हम लोग हायर बायर बोलेंगे या हायर परचेजर। एंड द पर्सन हु सेल इज कॉल्ड हायर सेलर और हायर वेंडर। जो सेल करता है उसको हम लोग हायर सेलर बोलते हैं और हायर वेंडर। नेक्स्ट पॉइंट, द कमोडिटी परचेज हैज टू डिफरेंट प्राइस। जो सामान हम लोग खरीद रहे हैं उसका दो अलग अलग प्राइस होता है। एक कैश प्राइस होता है और एक हायर प्राइस होता है। कैश प्राइस बोलते हैं जो हम लोग सारा फुल पेमेंट दे के कोई सामान को खरीदते हैं उसको कैश प्राइस बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग हायर परचेज सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक हायर प्राइस होगा। इसको और अच्छे से समझते हैं। हायर प्राइस इंक्लूड कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। हायर प्राइस में कैश प्राइस तो होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है? इंटरेस्ट भी होता है। इसको और अच्छे से क्लियर कीजिए। हायर प्राइस इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। हायर प्राइस अगर निकालना है अपने को तो कैश प्राइस में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो हायर प्राइस निकल जाएगा। और कैश प्राइस इक्वल टू हायर प्राइस माइनस इंटरेस्ट। हायर प्राइस में से इंटरेस्ट को हटा देंगे तो हमारा कैश प्राइस निकल जाएगा। और केवल इंटरेस्ट निकालना है तो हायर प्राइस माइनस कैश प्राइस क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द कमोडिटी परचेज इज डेप्रिसिएबल। अगर जो सामान हम खरीद रहे हैं वो डेप्रिसिएबल है, देन डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट गिवन रेट। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा जो रेट दिया रहेगा क्वेश्चन में। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। हमारे पास दो मेथड है इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सेकेंड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एक और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। ये जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब दोनों में डिफरेंस को समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन द बुक ऑफ परचेजर फॉलोइंग 5 लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। जो परचेजर के बुक में 5 लेजर अकाउंट बनेगा। कौन कौन सा? फर्स्ट, एसेट्स अकाउंट। सेकेंड, हायर वेंडर अकाउंट। थर्ड, इंटरेस्ट अकाउंट। फोर्थ, डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिफ्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5 अकाउंट बनेगा किसके बुक में? परचेजर के बुक में।
नेक्स्ट पॉइंट, इन द बुक ऑफ हायर वेंडर ऑल्सो फॉलोइंग 5 लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। वेंडर के बुक में भी 5 लेजर अकाउंट बनेगा। कौन कौन सा? हायर सेल अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ये रहा टोटल 10 पॉइंट्स जो कि थ्योरी था। अब आगे मैं अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा। थैंक यू।